ओम शिरडीवासाय विद्महि सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साई प्रचोदयात्। बाबा, आप हम सबको अच्छा श्वास दीजिए, अच्छी ज़िंदगी दीजिए और हम सबको अपनी शरणों में हमेशा लगाए रखना। जय साई राम एवरीवन। आज मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट भी करूँगी। इसी साई परिवार की एक डिवोटी हैं, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है। मैं चाहूँगी कि आप सब उनके लिए कष्ट निवारण मंत्र करें। वो डिवोटी ऐसी हैं जिन्होंने सिचुएशन से बहुत लड़ाई करा है, मतलब बहुत एक्सट्रीम सिचुएशंस उनकी लाइफ में आए, लेकिन वो फिर भी कोशिश करती रहीं और करते करते अपने एक छोटे से प्यारे से बिज़नेस को स्टैब्लिश किया, जिसे अभी बहुत आगे जाना है। पर उनकी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही थी और पिछले 3-4-5 दिनों से उन्हें घबराहट ज़्यादा हो रही है, वो सो भी नहीं पा रही हैं ठीक से। तो आज मैं आप सारे साई भक्तों से कहूँगी कि आप सब प्लीज़ उनके लिए कष्ट निवारण मंत्रा करें, या फिर आपको जिस चीज़ पर विश्वास है ना, उस तरीके से आप बाबा से प्रार्थना करें। मैं उनका नाम नहीं बता रही हूँ, इसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं किसी से पूछे बिना, किसी के प्राइवेसी के कारण मैं नाम नहीं बता सकती, क्योंकि बहुत लोग कंफर्टेबल नहीं होते हैं, क्योंकि एक ही फैमिली के बहुत सारे लोग सुन रहे होते हैं अलग अलग जगहों से। किसे कौन सी बात पसंद ना हो, किसकी फैमिली में क्या हो, ये हमें नहीं पता। लेकिन मुझसे ये सब चीज़ देखा नहीं जा रहा, और बुरा तब भी लगता है ना जब कॉल आता है और मैं फ़ोन नहीं पिक कर पाती ना, मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं किसी का कॉल मिस करती हूँ तो ये बाबा जानते हैं कि ये मेरे दिल का एक बोझ रहता है, लेकिन फिर ये मेरी मजबूरी भी रहती है। जल्दी जाना, देर से आना, और फिर उस दौरान जो है मैं बातें नहीं कर पाती उतनी बीच में, तो ये बाबा जानते हैं। और बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, लेकिन फिर मुझे अगर मालूम हो जाए कि किसी के साथ वो चीज़ हो रही है, कोई तकलीफ़ में है, तो मैं बाबा से प्रेयर करती हूँ। पर आज शायद मुझे ऐसा लगा कि मैं आप सबको भी कहूँ कि आप सब भी उनके लिए थोड़ा प्रेयर करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अगर हम सब मिलकर प्रेयर करेंगे तो बाबा हम सबकी सुनेंगे, जल्दी सुन लेंगे कि अरे ये सारे बच्चे मिलकर एक ही बात क्यों कह रहे हैं, क्या हुआ है ना। तो आप सब बस दिल से प्रेयर करिएगा, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। चलिए, इसी के साथ जो है ना, मैं एक बहुत ही सुंदर बाबा की कृपा से बाबा को थैंक यू कहते हुए बाबा की लीला सुनाने जा रही हूँ। और लीला सुनाने से पहले एक बात और कहूँगी, डिस्क्रिप्शन में ना मेरी ईमेल आईडी और मेरे व्हाट्सएप नंबर दोनों मेंशन्ड है। आप जहाँ भी चाहे आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की बात रही ना, तो मेरा फ़ोन जो चेंज हुआ ना, तो मैं लॉगिन नहीं कर पाई हूँ, मुझे टाइम नहीं मिला, मैं लॉगिन नहीं कर पाई, लेकिन मैं लॉगिन कर लूँगी, तो आपके फिर इंस्टा पे भी मैं रिप्लाई कर दूँगी। ये डिवोटी के घर पर भगवान की पूजा होती आई है। पहले ये जॉइंट फैमिली में रहते थे, लेकिन इनका खासकर भगवान को फिर ये पत्थर के रूप में देखना शुरू कर दी जब इनके लाइफ में एक हादसा किसी के साथ होते इन्होंने बड़ी नज़दीकी से देखा। जो एक मंदिर होती है ना, हर मोहल्ले की एक मंदिर होती है, अगर आप इधर की बात करें ना, या इंडिया में भी ऐसा होता होगा शायद, कि हर मोहल्ले में एक मंदिर होता है जहाँ जनरली आपकी को हनुमान जी मिल जाएंगे या माता रानी मिल जाएंगी, शिवलिंग होती है, लोग जल अर्पण करने जाते हैं, और कहीं कहीं पर पेड़ वगैरह भी होती हैं जिसमें पूजा भी करती हैं लेडीज़। तो ये सारी चीज़ें होती हैं ना, तो वैसा ही इनके पास में भी एक मंदिर था जहाँ ये अपनी मम्मी के साथ जाया करती थी, क्योंकि इनकी मम्मी एवरी सिंगल डे वो ज़रूर जाती थी वहाँ, और पूरे घर के कामकाज करने के बाद वो वहाँ जाती थी और थोड़ी देर बैठकर सिंपल प्रेयर करके वो आती थी। तो ये चीज़ देखकर इनकी आदत पहले ऐसे ही लग गई थी कि ये भी पूजा पाठ में करती थी, क्योंकि इनकी मम्मी करती थी। बचपन में इंसान को उतना बुद्धि भी नहीं होती है, तो उतना श्रद्धा और हम उतना जानते नहीं जब तक बाबा की कृपा ना हो। लेकिन फिर क्या हुआ ना, कि ये क्या देखती थी ना, कि वहाँ पर जो एक बाबा हैं जो बताशे सेल करते हैं। नाउ बताशा इज़ यूज्ड इन प्रसाद। बताशे जो होते हैं ना, वो प्रसाद में यूज़ होते हैं। अब मैं ये चीज़ बता रही हूँ कि बताशा जो है, ये जो वर्ड मैंने यूज़ किया, ये अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग चीज़ों को मीन करते हैं। मैं बिहार वाले बताशे की बात कर रही हूँ, जो वाइट कलर की होती है, मीठी सी होती है, ठीक है। मिश्री से बिल्कुल अलग होती है, पर वो भी मीठी होती है और वो प्रसाद में यूज़ किया जाता है। तो जो वो बताशे वाले थे ना, वो एक टोकरी में बताशे लेकर आते थे
और वो बहुत बूढ़े थे और एकमात्र उनकी रोज़ी रोटी का तरीका ही वही था बताशा। तो फिर ना इनकी मम्मी उनसे बताशा ज़रूर ख़रीदती थी, हालांकि इन्हें उस बताशे की ज़रूरत नहीं होती थी। कौन ही उतना मीठा खाता है और रोज़ कौन खाता है, या फिर उनको वो पसंद भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो सिर्फ उनका ना वो घर चले इसके लिए ख़रीदती थी। और जब वो धीरे धीरे देखी कि वो और तकलीफ़ में आके बेचते हैं, तो उनकी मम्मी ना कुछ रोटियां लाकर उनको दे दिया करती थी। जो उनकी मम्मी भी जो उनसे पॉसिबल होता था वो करती थी। कभी कभी उनकी मम्मी एक रात पुरानी रोटियां भी देती थी, अगर वो सुबह जल्दी आ जाती थी तो, क्योंकि उनकी मम्मी को पूरे घर का काम करना पड़ता था। इनकी मम्मी की कहानी पर आएंगे तब आपको पता चलेगा कि क्यों ऐसा हुआ। क्योंकि इनिशियली आप सुनेंगे कि खुद खाते हो फ्रेश रोटी और किसी को बासी दे रहे हो तो गुस्सा आ जाएगा, पर अगर आप पूरी कहानी जानेंगे ना तो फिर आपको गुस्सा नहीं आएगा। तो फिर आपको लगेगा कि इन्होंने जो भी किया बहुत किया। क्या होता क्या है ना कि इनके फादर और उनके जो बड़े भाई थे वो लोग का घर का अपना एक छोटा सा बिजनेस था। तो इनके जो फादर है ना, उन्होंने एक छोटा सा कमरा अपनी ज़िंदगी में वो प्रॉपर्टी के नाम पे वही खरीद पाए थे। और वो बहुत छोटा सा कमरा था, मतलब एक बहुत ही छोटा सा घर था जिसमें सब कुछ था, वॉशरूम भी था, किचन भी था, सब कुछ था, पर बहुत ही छोटा सा, मतलब ठीक है एक रूम जैसा होगा। तो वो वही खरीद पाए थे। लेकिन इनके चाचा जी ने कहा कि हम सब इकट्ठे साथ में रहेंगे, तुम आ जाओ। और ये लोग जो है इनके चाचा जी के घर पे रहते थे। तो वो जो कमरा है ना, उस कमरे पर इन्होंने किराया लगा रखा था, जिस पे आप ये मान लीजिए 2500 से 3000 रुपये महीने आते थे, जो कि इनकी मम्मी के अकाउंट में चले जाते थे। क्योंकि इनके पापा को हिसाब किताब करना होता था, तो वो अपनी अकाउंट को मेंटेन नहीं कर सकते थे, क्योंकि फिर वो बिज़नेस वाले अकाउंट से मिल जाता, तो उनको पता नहीं चलता उनके पैसे कौन से हैं और कौन से पैसे बड़े भाई साहब ने दिए रखे हैं बिज़नेस के लिए। अब आपको मैं ये बताती हूँ, इन सब की सारी ज़रूरतें जो भी पूरी होती थी वो इनके बड़े चाचा जी करते थे। इनकी चाची जी काम नहीं करती थी, घर का सारा काम इनकी मम्मी को करना पड़ता था। और एक हेल्पर आती थी जो बस सुबह आकर झाड़ू पोछा कर जाती थी, और उसके अलावा कोई विशेष इनकी सहायता करने वाला कोई नहीं था। मतलब एक तिनका भी उसके अलावा हिलाना था तो वो इनकी मम्मी करती थी और फिर ये करती थी। तो ये अभी हुआ ये ना कि इनके चाचा जी क्या करते थे ना, कि इनके फादर के हाथ में 1 रुपए नहीं आते थे। जो जो चीज़ों की इनकी ज़रूरतें हैं, ठीक है, तो इन लोगों को सामान दी जाती थी और इनकी फादर को उस जॉब की कोई सैलरी ही नहीं मिलती थी। मतलब आप समझ रहे, कोई सैलरी नहीं मिलना, ये स्थिति थी। तो उनके फादर का आप ये मान लीजिए कि अकाउंट में जो अगर पैसे इसलिए डाले जाते थे कि उसको पेमेंट करना है, उसको पेमेंट करना है, उसके अलावा अगर ये इनका खुद का कहने की कोई सेविंग्स या कोई चीज़ भी हो ना, तो वो कह ही नहीं सकते थे, क्योंकि इनके चाचा ने ये हाल कर रखा था कि इनको जो भी चाहिए, कपड़ा चाहिए या फिर स्कूल में पेमेंट करना है, एक पेंसिल चाहिए, तो उसके लिए चाचा जी को कहना पड़ता था। और उनका जो स्टाफ होता था एक और, वो ला के देता था। चाचा जी इनके पिताजी पे भरोसा करते थे, जानते थे घर की बिज़नेस है तो वो कुछ भी छोटा सा था, बहुत बड़ा भी नहीं था, पर सही था, ठीक है। तो लेकिन इनके फादर को उसमें से सैलरी मिल सकती थी, जो भी अर्न हो रहा था वो आधा आधा हो जाता, क्योंकि एक अपने हाथ में क्या पैसे होने की बात अलग होती है। तो ये लोग को ना हमेशा सामान मिलता था, पैसे कभी नहीं मिलते थे। तो ना ये भी फिक्स्ड ही रहता था कि क्या मिलेगा क्या नहीं, आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि हर महीने का क्या क्या खर्च हो सकता है एक लेडी के लिए, और फिर इनके भाई हस्बैंड के लिए, और ये डिवोटी हैं इनके लिए। तो ये वाली जो स्थिति है, इसके कारण जो है ना, तो ये लोग, इनके फादर का अपना खुद का कोई सेविंग्स कुछ भी नहीं था, कोई सैलरी नहीं मिलती थी, लेकिन फिर वो भाई साहब के लिए कर देते थे क्योंकि वो अच्छे इंसान थे, ठीक है। पर हाँ, एक चीज़ बाबा जी की कृपा से बहुत अच्छा हो रखा था, वो ये था कि इनकी मम्मी के अकाउंट में जो 2500 या 3000 आते थे, कम से कम वो इनकी एक सेविंग्स थी, वो इनका एक लाइफलाइन था। खैर, अब मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो मैं आपको स्थिति बताई, यही कारण था ना कि ये लोग के पास सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं था अपना। तो इसके कारण ना इनकी मम्मी को काम भी खुद करना पड़ता था, तो इसलिए कभी कभी ये उनको पुरानी रोटियां भी दे आती थी उन बाबा जी को, जो मंदिर में बताशे बेचा करते थे। तो हाँ, अब मैं इनकी कहानी पर आती हूँ। तो क्या हुआ ना कि इन्होंने उन बाबा जी को ना, जब से ये मंदिर जाती थी, आप ये मान लीजिए कि 4-5 साल की रही होंगी, तब से लेकर 15 साल तक, कि
कि जब तक इनकी एज 15-16 साल तक की रही होगी तब तक इन 10 सालों तक ना ये मंदिर जाती रही और उन बाबा जी को मतलब हर दूसरे तीसरे साल में और बूढ़ा होता हुआ देखती रही और कमज़ोर होता हुआ देखती रही। और मतलब उनके घर पे वो और उनकी वाइफ़ थी, बाद में उनकी वाइफ़ की डेथ हो गई तो वो बाबा जी को और अकेला ही इन्होंने देखा जो बताशे वाले थे। तो इसलिए ना इन और वो जो थे ना वो बहुत मतलब जब देवी के भजन गाते ना तो हृदय को स्पर्श कर ले उस तरह से गाते थे। उनकी आवाज़ भी नहीं निकलती कभी कभी, लेकिन वो ज़रूर भजन करते, खूब आशीर्वाद दिया करते थे। तो इनको ना उनकी लाचारी देखी नहीं जाती थी और जिस तरह से उनकी डेथ हुई थी, कमज़ोर थे, भूखे प्यासे उनकी एकदम से मौत हो गई थी, जो उन लोगों को पता चला। जब वो 2-3 दिन मंदिर नहीं आए तो इन लोगों ने पूछा ना, तो आसपास वाले जो और भी शॉप वाले फ्लावर ये सब बेचते थे ना, उन लोगों ने बताया कि उनकी डेथ हो गई और उनको एक कोई पानी भी पिलाने वाला नहीं था। ऐसे मतलब ऐसी दर्दनाक स्थिति में उनकी मौत हुई थी। तो फिर ये सब चीज़ जानने के बाद ना इनका भगवान से विश्वास उठ चुका था, क्योंकि उन बाबा जी ने इतनी सेवा करी थी, मंदिर आना, तो फिर कभी ज़रूरत पड़े तो पोछा कर देना, और मतलब जो बच्चे रहते थे वहाँ आते थे ना उनको ऐसे ही हाथ में बताशे दे देना बिना किसी पैसा लिए। मतलब आप समझ रहे हो, तो इस तरह का उनका इतना प्यार, इतनी भक्ति थी, मुझे तो रोना भी आ रहा है सोचकर। तो पता है, कर्म होते हैं अपने अपने, हम उसका क्या बोल सकते हैं। तो फिर ये सब देखने के बाद ना, ये जब इन्होंने 10th पास किया तब तक तो ये बिल्कुल कह सकते हैं आपकी एकदम इनका भगवान से विश्वास उठ गया था। और इनका विश्वास भगवान से इनके एक्सपीरियंसेस के कारण कम और दूसरे के एक्सपीरियंस के कारण ज़्यादा उठ गया। अब तक चाचा जी इनके फादर लोग का जो चल रहा था ठीक है, इन्हें फिर भी उसका उतना शिकायत नहीं था उस बात का, लेकिन जो वो बताशे वाले के साथ हुआ था ना उसका इन्हें बहुत शिकायत था और इसलिए विश्वास नहीं करती थी। लेकिन जब ये 12th में थी ना, तब ना इन्होंने पैरेलली मतलब बराबर से उसी वक्त एक का टूटता हुआ देखा, 10th में होंगी, 10th ख़त्म हुआ होगा और 12th में पहुंचते पहुंचते तक इन्होंने एक और चीज़ देखी। दोनों ठीक उल्टी चीज़ें थी आपस में। वो जो एक दीदी रहती थी ना, उनके हस्बैंड और वो दोनों ही इंजीनियर थे, लेकिन वो दीदी के जो हस्बैंड थे वो इनको बहुत मतलब मिसबिहेव करते थे इनके साथ। वो कमा रही थी, सब कुछ था, लेकिन उनकी खुद की कोई लाइफ नहीं थी। वो ऑफिस के अलावा सिर्फ अपने बच्चे को का केयर करती और मार भी खाती, रोती भी, उनके मार पीट चिल्लाने का आवाज़ भी आता, जिस पर कोई कुछ भी नहीं बोलता। और इन्होंने वो दीदी की सफरिंग्स भी बहुत देखी थी। और वो दीदी जो थी, वही दीदी भगवान की पूजा भी बहुत करती थी। अब कोई बच्चा अगर यही देख रहा है कि जो भगवान की पूजा कर रहा है उसके साथ गलत ही हो रहा है, तो उसका कहाँ से भरोसा होगा। इनकी मम्मी पूजा करती थी तो इनकी मम्मी के साथ कौन सा बहुत अच्छा हो रहा था। इनकी मम्मी भी तो मेहनत किए जा रही थी और इनके फादर, जिनका खुद का कहने को कुछ भी नहीं था, दुकान कह लो, ये कह लो, वो कह लो, पर कुछ भी नहीं था। तो ना ये सब चीज़ों को देखकर, इतने गलत होते हुए चीज़ों को देखकर ना इनका भगवान से विश्वास उठ चुका था। तो फिर जो मैंने कहा ना, पैरेलली इन्होंने एक लीला देखी। इन्होंने ये देखा ना कि वो जो दीदी के हस्बैंड थे ना, वो आज तक उनके साथ बहुत बदतमीज़ी करते थे, बहुत ज़्यादा। पर एक बार की बात थी, उन्होंने उनको इतने ज़ोर का मारा था ना कि मतलब वो दीदी के नाक से खून निकलना शुरू हो गया था। तो ये चीज़ भी इन्होंने मतलब इनको फिर पता चला, इन्होंने अपने से देखा था, तो फिर इनको ना वो स्थिति देखकर बहुत बुरा लगता था। और वो दीदी बीइंग अ वेरी गुड पर्सन, वो फिर भी कुछ बोलती नहीं थी, रोती थी या कुछ नहीं बोलती थी। तो इनकी मम्मी और वो जो दीदी थे ना, वो काइंड ऑफ दो लोग जो दुख झेल रहे हों, तो फिर वो दोनों बैठ कर डिस्कस करते। ऐसा लगता है कि एक सोल को दूसरा सोल मिल गया है जिसके साथ वो कुछ तो बता सकते हैं, क्योंकि वो समझेंगे। तो ये भी बैठकर सुनती थी। अपनी मम्मी की तो पक्की सहेली थी, जहाँ इनकी मम्मी जाती वहाँ ये भी जाती। तो ये सब देखकर ये परेशान थी इन चीज़ों को। वो बताशे वाले बाबा को खोने का इनको बहुत बड़ा दुख था, बहुत बड़ा सदमा था। चाहे हर दिन 10 मिनट ही क्यों ना मिले, लेकिन फिर भी एक वो हो जाता है ना, एक बॉन्डिंग हो जाती है। तो कई सालों से थी, तो वो सब चीज़, और फिर ये दीदी के साथ भी ऐसा बुरा होता हुआ देखकर। एंड ये दीदी जो थी ये बड़ी भक्ति करती थी, ये साईं बाबा जी की भी बहुत पूजा करती थी। साईं बाबा जी बाय द वे इनकी लाइफ में यहीं से आए थे, लेकिन अब इनको किसी भगवान की ज़रूरत नहीं थी। इनको यही लगता था ये सब पत्थर होते हैं। तो जब वो भैया जी ने ना, मतलब वो दीदी जी के हस्बैंड ने एक बार उनको बड़ा ज़ोर का जब मारा था ना,
तो फिर ऐसा हुआ ना कि वो ऐसा गिरे कि उनका वो वाला हाथ जो है वो डिसलोकेट हो गया। मतलब आप ये मान लीजिए एक तरह का फ्रैक्चर ही हो गया। और फिर वो हाथ जो था मतलब उसको ना एक जैसे कैसे पाँव में फ्रैक्चर होता है तो वो मैं भूल गई अभी, हमें वो लगा दिया जाता है, प्लास्टर करते हैं। तो ठीक है, हाथ में प्लास्टर नहीं करा, हाथ में वो एक क्या बोलते हैं उसे, मतलब उनको वो उस हाथ को फिक्स रखना था। वो जो मैं भूल गई हूँ अभी उसको, उसके सहारे फिक्स रखने को दिया गया था। आपने देखा होगा ना डिसलोकेट होता है, तो मैं भूल गई अभी उसको कि क्या बोलते हैं, कभी कभी दिमाग से मिस हो जाता है। तो फिर वो वाला हाथ उनका काम नहीं कर रहा था। अब उनकी रोज़मर्रा की चीज़ों में भी ये दीदी इन्हें हेल्प करती, तभी वो उनका नहाना खाना सब कुछ हो पाता। तो अभी तक ज़िंदगी ऐसी ही चल रही थी। लेकिन ना एक दिन ऐसा हुआ ना कि उनकी दीदी जो है ना, उन्होंने उनको फ़ोर्स करा कि आप प्लीज़ आज अभी तैयार हो जाओ ना, मतलब मैं थक के आती हूँ, फिर उसके बाद आपको नहलाती हूँ तो मैं भी थक जाती हूँ, सुबह करके जाने का मन होता है। तो फिर वो जो इनके हस्बैंड है ना, उन्होंने क्या किया ना कि उनके बाल खींचकर उनको ना दीवार पर ले जाकर उनके सर को बैंग कर दिया, पटक दिया था। तो बहुत ज़ोर का उनको सर पे चोट लगा था। ये बाबा की कृपा थी कि उतने ज़ोर का चोट लगने के बावजूद भी सिर्फ सर में थोड़ा सा वो फूला था, बट वो चोट नहीं आई, मतलब सर फटा नहीं, ये चीज़ हुई थी। तो फिर उन्होंने ये चीज़ करी थी। ये सब जानकर देखकर इनको बहुत दुख होता था, बहुत गुस्सा आता था। और अगर ये चीज़ कोई भी देख लेगा ना, तो उसका भगवान पे विश्वास करना बहुत मुश्किल होता है, जो बहुत नॉर्मल बात है किसी के भी साथ इन चीज़ों पर, क्योंकि वो डायरेक्टली सफ़र नहीं कर रही थी बट देख रही थी इन चीज़ों को। तो लेकिन वो जो दीदी थी वो फिर भी अपने बाबा पर बहुत विश्वास रखती, और इनको गुस्सा आता कि कैसे बाबा हैं ये इनके, साईं बाबा। तो साईं बाबा हो या कोई भी हो, इनका किसी पे भी भगवान पे उतना विश्वास नहीं था। तो फिर उसके बाद क्या होता है ना कि जब ये 12th में थी तो इन्होंने पैरेलली एक लीला देखी, जो मैंने कहा वो ये हुआ कि वो जो दीदी के हस्बैंड थे वो तो सुनते नहीं थे ना किसी की बात। तो जब ठंड का समय आया था तो उन्होंने पता नहीं क्या करा, कैसे गए कैसे आए कि उनको ना वो पैरालाइज्ड हो गए। और अब पैरालाइज्ड हो जाने के बाद उनका शरीर उनका साथ देना बंद कर चुका था। तो अब पूरी तरह जो है ना वो दीदी पे ही डिपेंड हो गए थे। और इसके बाद उन्होंने जो देखा कि वो दीदी जो सिर्फ आज तक सिर्फ ड्यूटी जाती, घर आती, बच्चे को देखती, घर को देखती, उनके चेहरे पर स्माइल देखा। मतलब वो दीदी के चेहरे पर एविल वाला स्माइल नहीं था कि मेरे हस्बैंड के साथ बुरा हुआ, पर ये हो गया ना कि अब उनको ही घर का सामान लाने बाहर जाना, हर काम के लिए अब उनकी दीदी को जाना पड़ता। परेशानी तो आई, लेकिन इसके साथ ये भी हो गया कि लोगों से मिलने लगी, बातें करने लगी, साथ जाने लगी, इकट्ठे आने लगी। तो ये सब चीज़ों के बाद वो खुश रहना शुरू कर दी, क्योंकि जिस इंसान ने उनके ज़िंदगी को रोक के रखा था, हर तरफ से परेशान करता था, आज वो इंसान परेशान चाह के भी नहीं कर पा रहा था, पूरी तरह उन पे डिपेंड कर गया था। तो ये सब देखने के बाद ना मतलब कि अब वो दीदी खुश रहती हैं, तो इनको फिर ये चीज़ लगी कि ये बाबा की ही लीला थी, क्योंकि जिस हिसाब से उनकी मार पिटाई होती थी तो ये तो बाबा ने बहुत अच्छा करा। तो फिर एक तो उन्होंने ये लीला देखी कि जब ये भड़कती थी ना कि आप पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं करते ये वो, तो वो हमेशा बाबा का ये देती थी कि अरे बाबा है, मेरे बाबा हैं, वो ठीक करेंगे। मतलब उनका बाबा पे बहुत आस्था था। एक साई डिवोटी जो होता है ना, धीरे धीरे उसके आसपास के लोग को मालूम होने लग जाता है, क्योंकि हमारे मुंह पे बाबा बैठ जाते हैं, कहीं ना कहीं से हम फिर उन पे विश्वास करके बोलते थे ठीक है बाबा है, ऐसा करके। तो फिर वो ना अब तक उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि इनके बाबा हैं, इतना मार खाती है काहे को बाबा हैं। लेकिन जब उस दिन उन्होंने देखा ना कि ये जिस हाथ से मारा, उस हाथ को पहले वो डिसलोकेट हुआ, फिर मारा तो फिर उसकी पूरी शरीर काम करना बंद कर दी, जिस जिस शरीर के हिस्से से मारा, हाथ पाँव सब काम करना बंद कर दिया। तो फिर ये सब देखने के बाद उनको लगा कि वाकई में बाबा हैं और सज़ा देते हैं। और फिर वो स्थिति पे लाकर रख दी ना कि उनके जो दीदी के जो हस्बैंड थे ना, उनके घर वाले उनको पूछना बंद कर दिए, बहुत कम कर दिए। उनकी माँ भी उनको धीरे धीरे करके छोड़ गई। मतलब आप समझ लो कितनी गंदी फैमिली होगी वो, ठीक है, क्योंकि अभी तो ये जॉब नहीं कर पा रहे थे तो पैसे कहाँ से भेजते। पर ये दीदी अपनी जॉब भी बहुत अच्छे से करी थी, और अब जाके ना ये खुश रहना शुरू कर दी। अब कोई मार नहीं रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। और फिर क्या होता है ना कि ये दीदी के ही घर वाले आकर उनके हस्बैंड की भी सेवा करते थे, तो इसी बहाने इनके मम्मी पापा भी अब आके रहने लगे। और अब ये मान लो ना कि इन्होंने फिर एक ही साल में ऐसी स्थिति देखी कि वो जो उनके हस्बैंड थे ना, जिनके मुंह से पहले सिर्फ गालियाँ निकलती थी, उनके मुंह का आवाज़ कम हो गया। मतलब वो अब
उल्टा सीधा जो बोलते थे वो सब बाबा ने बंद करवा दिया। और अब खुशी की आवाज़ आती थी दीदी की। दीदी एविल हार्टेड नहीं थी, हस्बैंड के दुख पे खुश नहीं होती थी, पर जो उनको अब सुख मिल रहा था वो उससे खुश हो रही थी। और अब वाकई में चेहरे पर एक मुस्कान आ गया था। मतलब आप सोचो कि कितना परेशान करा होगा किसी एक इंसान ने कि उसके बीमार होने पर दीदी के ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आने के बावजूद भी अब उनके चेहरे पर एक नूर था, एक चमक था, एक हैप्पीनेस था, अंदर से खुशी दिखती थी इतनी परेशानियों के बाद। मतलब आप सोचो कि जब वो इंसान चल रहा होगा तो क्या किया होगा। तो ऐसा कर्म किसी को नहीं रखना चाहिए कि लोग वेट करें कि कब तुम जो हो वो शांत हो जाओ या कब जो है ना तुम दूसरे के कंट्रोल में आओ। इसलिए ऐसा कभी किसी के साथ नहीं करना चाहिए। और फिर वो तो उनके साथ तो फिर वही हो गया। और वो अब पूरी इसके लिए हर चीज़ के लिए अब वो दीदी के मोहताज हो ही गए थे। अगर अब दीदी अगर चाह जाती ना उनको एक थप्पड़ भी लगा देती, वो कुछ नहीं कर पाते। ये अलग बात है, मैं ऐसे गुस्से में बोल रही हूँ, बाबा माफ़ करना, ऐसा बोलना नहीं चाहिए। पर तुमने जिसको इतना मारा है ना वो तुम्हारे साथ इतना सही कर रहा है और तुमने कितना गलत किया। तो इन्होंने ये चीज़ देखा ना, तो कहीं ना कहीं फिर इनका ना बाबा पे विश्वास जागृत होना शुरू हुआ। मतलब थोड़ा बहुत आना शुरू हुआ, उतना नहीं, थोड़ा थोड़ा। लेकिन अभी तो असली विश्वास आया कब? तब आया जब इनके चाचा जी ने ना कहा कि ये पढ़ेगी नहीं, 12th के बाद ये पढ़ेगी नहीं। और इनके पापा ने सोचा कि नहीं, जो मैंने झेला है वो चीज़ ये नहीं झेलेगी, ये अपना खुद का काम करेगी जिससे कि इसको इस तरह से परेशान नहीं होना पड़े। क्योंकि कहीं ना कहीं उनके पापा फील करते थे कि उनका मिसयूज़ किया जा रहा है। तो फिर उनके पापा ज़िद पे आ गए कि नहीं ये पढ़ेगी। तो फिर उनके चाचा जी ने कहा कि अगर ये पढ़ेगी तो जो मैं कहूँगा ये वो पढ़ेगी। और वो पता नहीं किसी ऐसी ट्रेनिंग को ले आए जो थोड़े दिनों करने के बाद आपको कुछ रिपेयर या कोई ऐसी वैसी चीज़ों का वो जॉब दे देते, ठीक है। पर इनके फादर वो सब नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि ये प्रॉपर ग्रेजुएशन करें और उसके बाद पढ़ाई करें। तो इस दौरान घर में थोड़ी सी गर्म माहौल रही। लेकिन फिर चाचा जी ने देखा कि ये आदमी अपने लिए तो कुछ नहीं मांगता, पर अपने बच्चे के मामले में ये बहुत पर्टिकुलर हो गया है। तो लास्ट में उनके चाचा जी को थक हार कर बात मानना पड़ा इनके पापा का। और फिर इनकी एडमिशन ग्रेजुएशन में करा दी गई। तो अभी क्या हुआ ना कि ग्रेजुएशन में उनको 3 साल की फ़ीस लगती है। तो पहले साल की तो क्लियर हो गई। अब जब दूसरे साल की फ़ीस थी ना तो चाचा जी ने दे ही दिया था, आधा तो हो गया था। लेकिन उसके बाद एक चीज़ शुरू होती है। चाचा जी के दुकान में आने के बाद कुछ कस्टमर्स या कुछ रिलेटिव्स जो थे ना वो इनके फादर की बहुत तारीफ़ करते थे कि वो अगर नहीं होता ना तो आपकी दुकान नहीं चलती। और ये बात चाचा जी को बहुत खलने लगी थी। और पता नहीं ये क्या इत्तेफाक था कि इतने सालों में कोई नहीं आया जो इस चीज़ का ध्यान दिला पाए कि अगर आपके छोटे भाई नहीं होते तो आप जहाँ पहुँचे हो, जो तरक्की कर रहे हो, वो नहीं कर पाते। क्योंकि ये इतना आपकी सेवा करता है, समझ लो कि आपको भगवान ही समझता हो, तभी इतनी सेवा, इतनी ईमानदारी दिखाता है। तो फिर ना इनके चाचा जी को, मतलब लोग ना इनके फादर को क्रेडिट देना शुरू कर दिए। कस्टमर्स भी रिकॉग्नाइज़ करने लगे, घर परिवार के लोग भी ये चीज़ रिकॉग्नाइज़ करने लगे। तो इनके चाचा जी जो है ना उनको इस चीज़ से गुस्सा आना शुरू हो गया। और लास्टली ये अंजाम हुआ ना कि जब इनकी पढ़ाई का लास्ट ईयर था तो इनके चाचा जी ने ना ये कर दिया, आप ये मान लो कि इन लोगों को कह दिया कि तुम अपनी वो जितनी जल्दी हो सके अपने वापस उस घर पर चले जाओ, इस घर पर तुम्हारा अब जगह नहीं है। चाचा जी ने अपने लिए बड़ा घर बनाया था और इनके फादर अपने लिए वो एक कमरे का ही घर बना पाए थे। और हमेशा से इनके फादर के साथ अन्याय हुआ था, पर चाचा जी जो थे वही करते थे। पर इनके फादर कभी कुछ बोलते नहीं थे, सोचते थे घर की बात है करके। आज तक इनके मम्मी पापा इसी पे शांत थे। पर अब इनकी इज्जत पे भी बात आ गई थी। तो उन लोगों, इनके फादर मदर ने भी कहा ठीक है अब हम चले जाएंगे। और इनके फादर को फाइनली उस नौकरी से भी जिस नौकरी की सैलरी नहीं मिलती थी उस नौकरी से भी अब हटाया जा रहा था। ठीक है, सैलरी नहीं मिलती थी वो तो इनको आदत थी, पर अभी ये भी होने वाला था कि अब घर चले जाएंगे। तो जो 2500-3000 रुपये जो किराए आते थे उस वक्त 3500 हो गया था। तो फिर लास्ट मोमेंट पे आखिरी के 5-6 महीने तो वो भी आना बंद होने वाला था। तो इनके पास कोई सोर्स नहीं थी अर्निंग की। और चाचा जी इनको उस बिज़नेस से भी हटा रहे थे। तो इनके फादर को अपने लिए एक नई नौकरी ढूंढना था। मतलब उनके चाचा जी कहाँ ला के रख दी। और दूसरी बात कि आज तक कभी कोई पैसा दिया नहीं, तो अब जो इनकी ज़रूरत की हर महीने की चीज़ें होती है वो भी इनको खुद ही अरेंज करना था। सिर्फ एक घर है इनके पास, उसके सिवा कुछ नहीं है। उस घर में एक बिस्तर भी नहीं है, वो भी इनको खुद से लेना है। कहाँ से लेंगे, क्या करेंगे? ये इस स्थिति पे लाकर रख दिया। इनकी चाची जी जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था इन लोगों के साथ क्या हो रहा है, और कोई इनकी मदद करने के लिए आगे आने वाला नहीं था।
और उससे भी बड़ी बात, इनके फादर में बहुत ईमान था, चाहे वो भूखे मर जाए वो चलेगा, पर कभी भी ना वो किसी से पैसे मतलब ऐसे लेते नहीं, चैरिटी अपने ऊपर तो वो करवा ही नहीं सकते थे। तो फिर ठीक है, ये लोग अलग हो गए और अब इनके फादर जो है वो नौकरी ढूंढना शुरू किए, और इस दौरान इनके आखिरी साल का पेमेंट भी चाचा जी ने करने से मना कर दिया। उनकी तो नीयत पहले से भी थी कि ये पढ़ाई ना करे, क्योंकि चाचा जी के दोनों बेटे जो थे वो बहुत ही बेकार निकले थे, एक से बढ़कर एक। मतलब आप कैरेक्टर से मान लो या आप जैसे भी मान लो, एजुकेशन वाइज भी मान लो, चाचा जी ने चाहा वो पढ़े नहीं, और मतलब अय्याशियाँ करना, और चाचा जी के पैसे उनमें ज़्यादा लग जाते थे। तो और इनके फादर ने कहा कि मैंने इतने साल तक काम किया तो मेरी भी तो कुछ तो होती है, कुछ तो पैसे मुझे मिलेंगे, तो जिस पे चाचा जी ने साफ मना कर दिया। और इनके फादर को इस बात का बहुत बुरा लग चुका था। इनके फादर एक तरह से डिप्रेशन में भी जा रहे थे, तो ये लोग एक साथ ना हर प्रॉब्लम से डील कर रहे थे। तब जाकर ना इन्होंने बाबा से प्रार्थना करना शुरू किया। जो इनके फादर, याद है, आज से कुछ साल पहले ग्रेजुएशन के लिए ज़िद पे आ गए थे, तब भी इन्होंने बाबा से प्रार्थना की थी, और तब जो है इनको ग्रेजुएशन जो है इनकी करवा दी गई थी। ठीक है, वरना तो पता नहीं क्या पढ़ा के क्या बनवा रहे थे। लेकिन फिर बाबा की कृपा से उस वक्त इनका हो गया था। फिर उसके बाद इन्होंने बाबा का फिर पूजा वूजा किया नहीं, छोड़ दिया, क्योंकि उतना पूजा में रुचि नहीं रखती थी। पर हाँ, इनको ये लग रहा था कि हाँ, बाबा कुछ ना कुछ तो चमत्कार करते, ये मानने लगी थी। पर अब समय आया था जब साईं बाबा जी इनकी लाइफ में आए। तो अब जब इनके फादर परेशान होने लगे ना, तब इनको वो दीदी की बात याद आने लगी। वो बाबा के व्रत रखा करती थी, तो ना इन्होंने भी बाबा के व्रत रखने शुरू कर दिए, और इन्होंने बाबा के व्रत रखे, और जितना भी कह लो, पर इनके फादर को कोई नौकरी नहीं मिल पा रही थी। और ये लोग का अब ये नहीं, मतलब एकदम आप समझ रहे हो ना कि बेयर मिनिमम पे आ गए थे। लग रहा था कि अब घर भी नहीं चल पाएगा। यहाँ तक की स्थिति ये आ गई थी कि इनकी मम्मी भी कोई सा भी काम करने को तैयार हो गई थी। मैं कोई सा भी काम कह रही हूँ, मतलब आप समझ लो कि क्या स्थिति इनकी आ गई होगी। पर बाबा की ऐसी अजीब सी विचित्र सी कृपा होती है ना, कि इन्होंने सिर्फ ग्रेजुएशन किया था और इनके कॉलेज में ना जॉब हायरिंग चल रही थी। ये जाके बैठ गई वहाँ, समहाउ इनका क्या दिल में आया, ये बैठ गई। और बाबा की फिर ऐसी कृपा, आप मान लो कि कृपा हुई कि इनको ना 15,000 की नौकरी मिल गई, और ये इनके फैमिली के लिए बहुत बड़ी बात थी, 15,000 की नौकरी मिलना। तो फिर ये नौकरी करना शुरू कर दी, सिर्फ ग्रेजुएट थी, ठीक है, और एकदम फ्रेशर थी, फिर भी बाबा ने वो दिला दी। तो फिर जाकर उस पैसे से इनका फिर थोड़ा थोड़ा करके घर चलना शुरू हो गया। तो अभी ये घर का समझ लीजिए बेटा बन गई थी, और पहली बार इनके फादर को ना बहुत प्राइड था इस बात पर कि मेरी बेटी जो है वो ये काम कर रही है। और उनको बहुत अच्छा लगा अपने डिसीजन का कि उन्होंने ज़िद करके पढ़ाया था, बहुत अच्छा किया था, वरना पता नहीं आज मुंह के बल गिर गए होते ये लोग। और फिर इनके फादर जो है वो धीरे धीरे करके अपनी नौकरी खोज रहे थे। फिर ना 1 डेढ़ 2 साल इन्होंने भी जॉब करा, और ये बाबा की बहुत भक्ति करते थे। और इनकी जो फादर मदर हैं, वो इनके जो फादर हैं उनको बाबा की कृपा से इन्होंने जो व्रत रखती थी ना, उसका इन्होंने इफ़ेक्ट ये भी देखा कि इनके फादर को भी एक जगह जो है मतलब वहाँ पर वो सेठ जी के बहुत सारे शॉप थे, तो उसमें से एक शॉप का मैनेजर इनके फादर को बनाया गया था, क्योंकि इनके फादर के पास एक्सपीरियंस बहुत था और उनकी इज्जत भी बहुत थी। तो अभी घर बहुत अच्छे से चल रहा था। लेकिन अब इन चीज़ों के बाद भी ना इनको लग रहा था कि ठीक है, मैं ये जॉब कर रही हूँ, पर मैं इतना खुश नहीं हूँ, मुझे कुछ और करना है। फिर उसके बाद ना तब जाकर इन्होंने ना वकालत की पढ़ाई करी, अपने जॉब के साथ ही इन्होंने उस चीज़ को भी किया। और मतलब कैसे कैसे मैनेज किया वो यही समझती थी, कॉलेज और उसके अलावा जो है फिर आपका जॉब को चेंज कर लिया, दूसरा जॉब, दूसरी चीज़ करनी शुरू करी इन्होंने। और फिर इनके फादर जब अर्न करने लगे थे, तो इन्होंने फिर जब आखिरी का 2 साल था, 3 साल का कोर्स था, तो 2 साल फिर इन्होंने नहीं करा कोई जॉब, क्योंकि इनके फादर से इनका घर चल जा रहा था। इन्होंने वो पढ़ाई करी, और फिर इन्होंने 1 साल कुछ तो ट्रेनिंग करी मुंबई जाकर, जिसके बाद जो है उनको बहुत अच्छा काम मिल गया, और आज इनकी लाइफ जो है बाबा की कृपा से पूरी तरह बदल गई। ठीक है, तो जब ये महाराष्ट्र गई तो उसी दौरान इन्हें शिरडी जाने का भी मौका मिला, और बाबा के इन्होंने दर्शन करे, और फिर आज इनका इतने अच्छे जगह इनको बाबा ने प्लेस कर दिया, और मतलब इनकी इतनी अच्छी सैलरी कर दी ना, जितने इकट्ठे पैसे इन्होंने एक साथ कभी देखे ही नहीं होंगे। तो इतनी अच्छी से मतलब बाबा ने इनको सेटल करा, इतने सारे काम इनको मिलने लग गए। तो ये बाबा की इन पर कृपा रही।
और उसके बाद जो है ये बाबा की भक्ति और करने लग गई। तो फिर कैसे नास्तिक से इनके आस्तिक बनने का बाबा ने यही सफ़र रखा। और जैसे बाबा इनकी लाइफ में आए ना, तो इन्होंने ये देखा कि हर बुरा इंसान इनकी लाइफ से हटता चला गया। अगर चाचा जी की स्थिति बताऊं तो फिर उनको घमंड बहुत था, लेकिन उनका घमंड टूट गया जब इनकी इतनी अच्छी, इनको इतना वेल प्लेस्ड देखा। तो इनका मतलब इनका घर जो है वो फ्लरिश हो रहा था, क्योंकि ये इतने मतलब इन्होंने सोचा नहीं था कि ये ऐसे ऐसे एग्ज़ाम्स क्वालिफाई कर लेंगी और इतना कुछ हो जाएगा कि इतना अच्छा अर्न करेंगी। इन्होंने कभी सोचा नहीं था, पर ये चीज़ें होने लगी। और इनके चाचा जी के दोनों बच्चे जो जैसे तैसे उस बिज़नेस को चला लेंगे, पर उन्होंने इनको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करी थी। तो उनके दोनों बेटे मिलकर ही चाचा जी को भी एक्सप्लॉइट करते थे, और मतलब उनको उनके कर्मों की सज़ा भुगतते इन लोगों ने देखा। पर ये फिर उनके साथ पढ़ना नहीं चाहते थे। एक फैमिली का बेसिक सो रिश्ता फिर रख लिया, लेकिन अब ये अलग रहने लगे। और बाबा की कृपा से फिर इन्होंने अपना खुद का घर भी ये लोगों ने मिलकर लिया। और बाबा ने इनकी अभी शादी भी बाबा करवाने वाले हैं, बहुत अच्छे इंसान से हो रही है वो भी। तो फिर बहुत साल इन्होंने झेला। पर वो क्यों झेला? क्योंकि तब ये सिर्फ एक पत्थर को मानकर पूजते थे, पर जब इन्होंने उसमें ईश्वर देखना शुरू किया, उस पर विश्वास करा, एक बार सब कुछ उन पर छोड़ दिया ना, तो फिर जो है वो जो है इनको बाबा दिखने लगे और सब कुछ बदलना शुरू हो गया। तो ज़रूरी बस हमारे लिए ये है कि इनको भी नहीं पता कि कैसे ये सब लाइफ में हो गया, कहाँ से इतने काम मिलने लग गए, कहाँ से सब कुछ संवर गया, सब कुछ पटरी पे आ गए। तो हमें किसी को कुछ नहीं पता होता कि लाइफ ना कब आपको कहाँ ले जाए। अगर उम्मीद आपकी पॉजिटिव है ना, तो चीज़ें पॉजिटिव ही होंगी। और फिर जिसको बाबा चुनते हैं तो कृपा तो उन पे बहुत विशेष कर ही देते हैं। लेकिन इसके बावजूद एक ही बात कहूँगी कि बाबा पे ना विश्वास रखिए, और जिनके साथ गलत हुआ भी है ना, तो उनके साथ अच्छा भी होगा, पूरी भरपाई करेंगे बाबा, आपको सेटिस्फाई, आपको हैप्पी ज़रूर करेंगे। और सबसे बड़ी बात है ना कि किसी के दम पे नहीं। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो बनाना शुरू करिए, अभी से शुरू हो जाइए, लेकिन किसी के दम पे कुछ नहीं करना है। जो करना है बाबा के दम पर और अपने ऊपर विश्वास रखकर। तो मैं बस यही कहूँगी कि खूब विश्वास रखिए बाबा पर, अपने आप पर। और बदलती है, लोगों की किस्मत बदलती है। अगर किसी एक बंदे के साथ ऐसा हो रहा है तो आपके साथ भी होगा, कृपा करेंगे वो। बस ये समझना है कि वो पत्थर नहीं है, वो हमारे बाबा जी हैं। इसी के साथ जय साई राम। और फिर से एक बात और दोहराऊंगी कि मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दी हूँ, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी। आपको जहाँ भी जो भी मैसेज करना हो आप वहाँ कर दीजिए। आपके कोई भी अनुभव हो, छोटे हो बड़े हो, आप ये मत सोचिए। अभी मैं आपको हर तरह के एक्सपीरियंस सुनाती हूँ चैनल पर बाबा की कृपा से, और सुनाती रहूँगी, क्योंकि ये सारे एक्सपीरियंसेस प्यारे प्यारे हैं, छोटे हैं बड़े हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सब में हमारे बाबा जी हैं, तो सब में अनुभूति ही है। इसी के साथ जय साई राम।